हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 3.1 चल रहा था। इस वीडियो के अंदर आज स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर थर्ड को। जब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड की लैंग्वेज पढ़ोगे बच्चों, तो आपको दो ही चीज दिखेगी। क्या चीज दिखेगी? कि जो इक्वेशंस है ये वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, मतलब संगत या असंगत, क्या है ये आपको बताना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, जब आप ये टेबल मैंने आपको कल सिखाई थी तो इस वाली कंडीशन को आपको चेक करने के लिए बोला गया है। अब ये कंडीशन कैसे चेक होगी? तो ये कंडीशन के लिए बच्चों आपको ये रेशो निकालना पड़ेगा, और रेशो के लिए आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 की क्या होती है बच्चों? जरूरत होती है। और उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दे रखी है उससे अपन इनको कंपेयर कर लेते हैं, मतलब तुलना कर लेते हैं, और आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिलेगा। तो बच्चों जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में आपके पास ये दिख रहा है। अब इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ऐसी शक्ल होना चाहिए बच्चों, मतलब बराबर में जीरो दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर में जीरो नहीं है। तो पहले ने बराबर में जीरो बनाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, 5 को इधर लेके आ जाऊंगा और 7 को भी इधर लेके आ जाऊंगा। जब उधर कुछ नहीं बचेगा तो बराबर में जीरो बचेगा। तो चलो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो 3x एज इट इज प्लस का 2y भी एज इट इज। 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर जीरो। फिर बच्चों 7 इधर आएगा तो आपके पास ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और बराबर में जीरो। तो दोनों में अब बराबर में जीरो आ चुका है। अब अपन निकालेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 को, और उसको निकालने के लिए आप देख सकते हो पहली इक्वेशन में x y के साथ जो भी होता है वो A1 B1 होता है और पीछे वाला C1 होता है। तो पहली इक्वेशन में x y के साथ ये तो A1 है 3 और B1 आपके पास है 2 और पीछे वाला आपका C1 होगा, और माइनस भी है तो बच्चों माइनस को भी उठाएंगे। फिर ऐसे ही A2 B2 C2 को निकालेंगे। तो A2 आपके पास बच्चों 2 है दूसरी इक्वेशन में, B2 आपके पास 3 है और साथ में माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे, और C2 बच्चों आपके पास माइनस का 7 है। तो आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिया। अब अपन क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपन A1 का A2 के साथ रेशो निकालते हैं। तो A1 तो आपके पास 3 है और A2 2 है, कट नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। फिर B1 अपॉन B2 का रेशो निकालेंगे। B1 आपके पास 2 है और B2 आपके पास माइनस का 3 है, कट नहीं रहा है बच्चों, लेकिन माइनस हमेशा ऊपर रखते तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे। फिर C1 अपॉन C2 को निकालेंगे बच्चों। तो C1 आपके पास माइनस का 5 है और C2 आपके पास माइनस का 7 है। माइनस से माइनस कट जाएगा, बाकी नंबर नहीं कट रहा तो ये एज इट इज। अब अपन कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों को चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं, तुलना करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अपन A1 अपॉन A2 को कंपेयर करेंगे B1 अपॉन B2 के साथ, और देखेंगे कि ये बराबर है नहीं है। तो A1 अपॉन A2 3 अपॉन 2 है और B1 अपॉन B2 माइनस का 2 अपॉन 3 है। क्या ये दोनों सेम है? क्या आप कहोगे सर सेम नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो यहीं रुक जाना है बच्चों और कंडीशन देखना है। तो कंडीशन आपके ये वाले लगेगी, और इस वाली कंडीशन में जो इक्वेशंस होती है, मतलब समीकरण, वो कैसी होती है? कंसिस्टेंट, मतलब संगत। तो लिख देना इसका आंसर कि दोनों लाइन कैसी है? कंसिस्टेंट है, मतलब संगत। और इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बराबर में जीरो नहीं आ रहा, यहाँ पर भी बराबर में जीरो नहीं आ रहा। तो इनमें सबसे पहले अपन बराबर में जीरो लाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 8 को इधर पकड़ के लाएंगे और 9 को भी इधर पकड़ के लाएंगे। तो देखो यहाँ 2x एज इट इज माइनस 3y एज इट इज, 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और बराबर में जीरो। यहाँ पर देखो दूसरी इक्वेशन में 4x एज इट इज माइनस का 6y एज इट इज, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 और बराबर में जीरो। अब बच्चों आपको A1 B1 और C1 को निकालना है। तो पहली इक्वेशन में ये A1 B1 C1 है, जो भी नंबर दिख रहा है। तो A1 2 है, B1 माइनस का 3 है और C1 माइनस का 8 है। ऐसे A2 B2 और C2 को निकालेंगे। तो दूसरी इक्वेशन में A2 4 है, B2 माइनस का 6 है और C2 माइनस का 9 है। अब बच्चों क्या करना है अपन को, A1 अपॉन A2 को निकालना है, B1 अपॉन B2 को निकालना है और C1 अपॉन C2 को निकालना है। तो बच्चों A1 आपके पास 2 है और A2 आपके पास 4 है। बच्चों दोनों कट जाते हैं, 2 से 1 टाइम 2 से 2 टाइम, तो आपका कटने के बाद रिजल्ट मिला 1 अपॉन 2। B1 की वैल्यू आप देखोगे तो बच्चों माइनस का 3 है और B2 आपके पास माइनस का 6 है। तो माइनस से माइनस ये भी कट गया और दोनों 3 से कट हो जाते हैं बच्चों, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, कट होने के बाद रिजल्ट फिर से 1 अपॉन 2। C1 आपके पास बच्चों माइनस का 8 है और C2 माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नंबर नहीं कट रहा, छोड़ देंगे। अब देखो बच्चों आप देख सकते हैं अपन कंपेयर करेंगे। तो A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 के पास अपन ले जाएंगे। क्या A1 अपॉन A2 कितना है बच्चों? 1 अपॉन 2, और B1 अपॉन B2 भी कितना है? 1 अपॉन 2। क्या दोनों सेम है? आप कहोगे सर सेम है, तो इक्वल का साइन लग जाएगा। फिर उसके बाद अपन चेक करेंगे C1 अपॉन C2 को। तो क्या C1 अपॉन C2 के इसके बराबर आ रहा है?
तो आप कहोगे सर दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बराबर नहीं का साइन आ जाएगा और कंडीशन आपके बन जाएगी। तो कंडीशन आप देख सकते हो बच्चों, ये वाली कंडीशन बनी है और इस कंडीशन में लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। तो इसका आंसर होगा बच्चों इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जब आएंगे बच्चों तो आपको अपोन में नंबर आते हुए दिख रहे हैं। अब अपोन वाली कैलकुलेशन में अगर आपको आती है तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं आती तो ये अपोन वाले नंबर को आप हटा के सिंपल इक्वेशन बना के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपल इक्वेशन बना के मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो इस कंडीशन में बच्चों जब भी अपोन वाले नंबर आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। और 2 और 3 का एलसीएम आपको पता है क्या होता है, 6। अब 2 की टेबल में 6 आता है, 3 टाइम 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, x एज इट इज प्लस साइन एज इट इज। 3 की टेबल में 6 आता है, 2 टाइम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, y एज इट इज। और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों, 7। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 6 उधर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या बनेगा 42। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया 42। अब 42 बच्चों प्लस का है, इसको अपन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का भी हो जाएगा। तो ये लो माइनस का 42 और बराबर में क्या बचेगा 0। ये आपके सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। सेम टू सेम यहाँ पर काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है तो आप क्या करेंगे, 14 को इधर लाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से a1 निकालना है, b1 निकालना है और c1 निकालना है। तो a1 तो 9 है, b1 आपके पास 10 है, c1 आपके पास माइनस का 42 है। ऐसे a2 आपके पास बच्चों 9 आएगा, b2 आपके पास माइनस का 10 आएगा और C2 आपके पास माइनस का 14 आएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन को करना क्या होता है, रेशो निकालना होता है। तो रेशो निकालेंगे A1 अपॉन A2 को, तो A1 आपके पास 9 है और A2 आपके पास 9 है बच्चों। तो 9 से 9 कट हो जाएगा, 1 मिलेगा। फिर आप देखोगे बच्चों B1 अपॉन B2 को निकालोगे तो B1 आपके पास 10 है और B2 माइनस का 10 है, 10 से 10 कट हो जाएगा बच्चों, 1 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। फिर C1 अपॉन C2 को आप निकालोगे बच्चों, तो C1 आपके पास माइनस का 42 है और C2 आपके पास माइनस का 14 है। माइनस से माइनस कट गया, 14 की टेबल में बच्चों ये 3 बार आता है तो 3 बार कट हो जाएगा। अब अपन कंपेयर करते हैं, मतलब A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 के साथ कंपेयर करते हैं। तो A1 अपॉन A2 1 निकला है बच्चों और B1 अपॉन B2 माइनस का 1। क्या ये सेम है क्या, आप कहोगे सर सेम नहीं है, तो ये नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। और नॉट इक्वल आती है बच्चों, कंडीशन आपके बन चुकी है, ये वाली कंडीशन है। और इस कंडीशन में दोनों लाइन कैसी होती है बच्चों, कंसिस्टेंट मतलब संगत। तो यहाँ लाइन लिख देंगे अपन के इक्वेशन कंसिस्टेंट है, संगत है। और इसी के साथ थर्ड पार्ट भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास इक्वेशन तो सिंपल है लेकिन बराबर में 0 नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 11 को उधर ले जाएंगे और 22 को भी उधर ले जाएंगे। तो देखिए बच्चों क्या बनता है, तो यहाँ पर बनेगा 5x माइनस 3y, 11 इधर आएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पर भी सेम काम करना है बच्चों, माइनस 10x प्लस का 6y, 22 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 22 और बराबर में 0। अब आप देख सकते हो बच्चों, A1 आपके पास 5 है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब B1 आपके पास माइनस का 3 है और C1 आपके पास 11 है। A2 आपके पास बच्चों क्या है, माइनस का 10, B2 आपके पास 6 है और C2 आपके पास कितना है बच्चों, 22। अब अपन रेशो निकालते हैं बच्चों, तो रेशो क्या निकालते हैं, सबसे पहले A1 अपॉन A2 को। तो A1 5 है और A2 आपके पास माइनस का 10 है बच्चों, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 5 से 1 टाइम 2 टाइम, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन 2। ये माइनस बचा हुआ है तो लगा देंगे। फिर अपन निकालते हैं बच्चों B1 अपॉन B2 को। B1 आपके पास माइनस का 3 है और B2 आपके पास 6 है, दोनों 3 से कट हो जाते हैं, 1 टाइम 2 टाइम, तो ये 1 अपॉन 2 बचा, माइनस B बचा रह गया तो माइनस B लिख देंगे। फिर C1 अपॉन C2 को भी निकालते हैं बच्चों, तो C1 आपके पास माइनस का 11 है और C2 आपके पास 22 है, 11 से 1 टाइम और 11 से 2 टाइम, तो आप यहाँ पर भी आपके पास माइनस का 1 अपॉन 2 बचेगा, 1 2 और ये माइनस का। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चों A1 अपॉन A2 क्या B1 अपॉन B2 के बराबर है, तो आप कहोगे सर A1 अपॉन A2 माइनस का 1 अपॉन 2 था और B1 अपॉन B2 भी माइनस का 1 अपॉन 2 था, दोनों सेम है, मतलब ये बराबर है। अब आगे चेक करेंगे C1 अपॉन C2 को, तो क्या भाई C1 अपॉन C2 देखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1 अपॉन 2, वो किसके बराबर है, B1 अपॉन B2 के, मतलब ये भी बराबर आ रहा है। तो तीनों के तीनों बच्चों बराबर है और तीनों के तीनों बराबर है, तो ये वाली कंडीशन आप देख सकते हैं। और इस कंडीशन में लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट मतलब संगत। तो इसका आंसर लिख देना, इक्वेशन कैसी है बच्चों, कंसिस्टेंट। और इसी के साथ आपका 4 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से अपॉन में नंबर आ गया, फिर से अपॉन वाले नंबर को हटाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। इसका भी क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, और 1 के साथ कुछ भी नंबर हो बच्चों तो एलसीएम वही आता है। ठीक है, अब 3 से 3
1 टाइम कट होगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर प्लस एज इट इज 1 से कट होगा 3 टाइम और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 6 आएगा और y एज इट इज और बराबर में 8। अब 3 बच्चों इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x एज इट इज, 6y भी एज इट इज और मल्टीप्लाई होने पर क्या बनेगा 24 को इधर लाएंगे बच्चों तो किसको हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 24 और उधर क्या बचा 0। यहाँ पर भी 12 को इधर लेके आते हैं बच्चों और बराबर में क्या बनाते हैं 0 बनाते हैं। तो ये लो बराबर में 0 आ चुका है। अब आप देखोगे बच्चों इस वाली इक्वेशन में ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। यहाँ पर ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। अब आपको रेशियो निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं a1 अपॉन a2 को। a1 4 है, a2 2 है, 2 से 4 2 टाइम कट हो जाता है। फिर b1 अपॉन b2 को भी निकालते हैं बच्चों। तो b1 आपके पास 6 है और b2 आपके पास 3 है, 3 से 6 भी 2 टाइम कट हो जाता है। फिर अब निकालेंगे c1 अपॉन c2 को। तो c1 आपके पास माइनस का 24 है और c2 माइनस का 12 है। माइनस से माइनस कट गया, 12 से 24 2 टाइम फिर से कट गया। तो आप देखेंगे बच्चों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर है या नहीं। तो आप कहोगे सर ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों सेम है मतलब बराबर है। फिर आप कहोगे अब c1 अपॉन c2 को चेक करो। तो c1 अपॉन c2 भी क्या बराबर आ रहा है। तो आप कहोगे सर हाँ ये भी 2 है तो ये भी बराबर आ रहा है। मतलब तीनों के तीनों बराबर है और तीनों के तीनों बराबर होते बच्चों थर्ड वाली कंडीशन में। तो इस कंडीशन में लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी मतलब संगत। तो इसी के साथ बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।